अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 2.3 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि एक्स की कीमत मालूम करें। यानी कि ये कुछ हमारे पास इस तरह से लॉग एक्स की कीमतें दी हुई हैं उसने। वो कहता है कि यहाँ से अब आप लोगों ने एक्स की कीमत मालूम करनी है। यानी कि लॉग एक्स की कीमत दी हुई है, लेकिन आप लोगों ने लॉग को ख़त्म करके अकेले एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो चलें इस तरह के सवाल कैसे हल करते हैं, तो ये मैं आप लोगों को ना बताता हूँ। इन सवालों को बिना हम कैलकुलेटर, क्योंकि हमने यहाँ पे ना एंटी लॉग मालूम करना होता है, तो एंटी लॉग को भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से कि बिल्कुल जेन्युइन जैसे है ना कि हमारे पास आंसर एंटी लॉग वाले टेबल से आता है, बिल्कुल उसी तरह का ना आंसर आप लोगों को कैलकुलेटर से लेना सिखाऊंगा। तो चलिए हम ना कि पहले आते हैं जी पहले सवाल पर। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो लॉग एक्स की कीमत दी हुई है। तो यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को ना चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ना कि लिखें कि लॉग एक्स हमारे पास जो दिया हुआ है, तो इसको ना हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास लॉग एक्स है, तो वो बराबर है जी 0.0065। तो यहाँ पे अगर जब हमने ना कि पीछे जो सवाल हमने हल किए थे इसी एक्सरसाइज के, वहाँ पे जब हमने लॉग की कीमतें निकाली थी ना, उसमें हमने दो चीज़ें जमा की थी। एक हमारे पास खासा था और दूसरा हमने ना मेंटीसा, कि इन दोनों को ना हमने जमा किया था और जो आंसर निकला था वो लॉग की कीमत निकली थी। तो इसमें शार्किया से पहले जो हमारे पास होगा वो खासा होगा, यानी कि इसमें हमारे पास ज़ीरो खासा है, और शार्किया के जो बाद होगा वो फिर हमारे पास ना मेंटीसा होगा। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें खासा और मेंटीसा अलग-अलग करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिर खासा निकाल लेते हैं। तो ये आप लोगों ने हर सवाल के लिए याद रखना है, क्योंकि हर सवाल का हमने खासा भी अलग करना है और मेंटीसा भी। तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं जी खासा इस सवाल में हमारे पास ना कि ज़ीरो है, और दूसरे नंबर पर ना कि मेंटीसा अगर हम देखें तो वो तो उसने खुद ही हमें दिया हुआ है, वो है जी 0.0065। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ना 2 पॉइंट होता है तो हमने 2 खासा ले लेना था, 2 ख़त्म हो जाना था, तो यहाँ पे फिर भी हमने ना कि 0 पॉइंट ही इसको लिखना था। वो चले आगे सवाल आएंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने ये जो हमारे पास मेंटीसा आया है, इसकी जो कीमत हमने निकालनी है वो एंटी लॉग के जदवल से निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे हम ना कि एंटी लॉग के जो हमारे पास जदवल है उसकी कीमत। अब उसमें से सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप लोग ये लें, एंटी लॉग वाला टेबल लें और यहाँ से आप लोग एंटी लॉग निकाल लें। ये हमारे पास टेबल है, इसमें ये एंटी लॉग है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो 0 0 इसमें ना कि जो कीमतें हैं, अगर हमने पीछे जो देखा था ना वो स्टार्ट होती थी 10 से आगे, यहाँ से ना कि ये 0 0 से स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहता है कि 0 0 को आप लोगों ने 6 में देखना है और 5 का फ़र्क भी देखना है। तो यहाँ से आप लोग 0 0 को 5वीं रो में देखें तो ये हमारे पास है जी 10 12, और दूसरे नंबर पर है जी 5 का, बल्कि छठी रो में देखना था हमने, तो 10 14 है और 5 का फ़र्क है, तो 5 का फ़र्क हमारे पास 1 है, तो ये 10 15 बन जाएगा। तो ये तो था हमारे पास ना कि लॉग वाले तरीके से, यानी कि लॉग की जो बुक होती है वहाँ से निकालने का तरीका। या अगर आप लोग इस लॉग के टेबल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप लोग चाहते हैं कि इसे ना कि हम कैलकुलेटर से कि इसकी कीमत एंटी लॉग की भी मालूम कर लें, तो उसके लिए भी आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर इस तरह से रखें और इसकी वही जो हम ना कि पहले लॉग के लिए सेटिंग करते थे वही आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मॉड, फिर आगे आप लोगों के पास फिक्स वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिक्स दबाना है। अब ना कि यहाँ पीछे जो लॉग था ना, लॉग में हमने ना कि शारिये के बाद 4 पॉइंट रखने होते थे, तो इसलिए हम ना कि 4 दबा देते थे। तो लेकिन जो एंटी लॉग है ना, इसमें अब आप लोगों ने 3 दबाना है। यहाँ पे आप लोगों को बस इतना को याद रखना है कि लॉग वाले में हमने 4 दबाया था और यहाँ पे हमने ना कि सिर्फ ना 3 दबा देना। जब हम 3 दबाएंगे तो हमारे पास ना इसकी एंटी लॉग की कीमत निकल आएगी। ये सेटिंग करने के बाद अब आप लोगों ने सिंपल करना ये है कि अब आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर लॉग का दबाना है। पहले जो लॉग हम लेते थे, हम डायरेक्ट लॉग का बटन दबाते थे तो हमारे पास उसका आंसर निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन एंटी लॉग का जब आप लोगों ने आंसर निकालना है तो उसके लिए पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा,
फिर लॉग दबाएंगे, उसके बाद मेंटीसा जो है सारी कीमत लिख देंगे। मेंटीसा हमारे पास 0.0065 है, तो आपने ये सारी लिख देनी है और इक्वल का बटन दबा देना है। तो आप लोगों के पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ना कि लिख लेना है। इसमें ना कि हमारे पास 10-15 आया था, और पीछे मैंने जो आप लोगों को एंटी लॉग के टेबल से भी सिखाया था वो भी 10-15 ही बना था। तो आपने शारिये के बिना लिख देना है। शारिया जहाँ मर्जी आए आप लोगों ने उसको नहीं काउंट करना, जस्ट आप लोगों ने 10-15 यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो हम यहाँ पे ना कि 10-15 आंसर लिख देते हैं, यानी कि एंटी लॉग के जो टेबल था उससे जो मेंटीसा ये था ना उसकी हमारे पास ना की कीमत ये आ गई है। अब नेक्स्ट ना थोड़ा सा आप लोगों को फिर लिखना पड़ेगा यहाँ से, चूँकि हमें अकेले एक्स की कीमत चाहिए तो लॉग को हमें ख़त्म करना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पे आप लोग एंटी लॉग लिख दें, एंटी लॉग लेने से। अब आप लोग क्या करेंगे कि इधर भी एंटी लॉग मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है लॉग एक्स से, और इधर भी हमने ना एंटी लॉग ही लिख देना। एंटी लॉग किसका है जी? 0.0065 का। तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। ये एंटी लॉग इस लॉग के ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब इसका जो हमने एंटी लॉग लिया था ना, एंटी लॉग के जदवल से कीमत ली थी 0 पॉइंट ये सारे की, तो वहाँ पर 10-15 आया था। अब ये 10-15 हमने इस तरीके से लिख देना है। अब ये 10-15 लिखने के बाद अब जो हमारे पास जो आएगा ना रोल, वो आएगा खासे का। अब ये जो खासा है ना ये हमें बताएगा कि इसमें हमारे पास अशारिये की जगह कौन सी होगी। अब शारिये की जगह अगर मैं देखूं तो मेरे पास है जी खासा तो है 0, तो 0 खासे का मतलब ये है कि जो शारिया है वो स्टैंडर्ड पॉइंट पे है। इसका जो स्टैंडर्ड फिर पॉइंट होता है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, यानी कि शारिया जो है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास यहाँ पे मौजूद है। तो इस केस में इसका जो फिर हमारे पास जवाब बनेगा वो है जी 1.015। इसी सवाल का अगर मैं दूसरा जुज़ देखूं तो मेरे पास है जी log x बराबर है 1.192। तो यहाँ पे भी मैंने खासा और जो मेंटीसा है उनको अलग-अलग कर लेना है। तो सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे जो मेरे पास खासा है शारिये से पहले देखूँ तो वो मेरे पास है जी 1, वो मैंने खासा यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मैंने मेंटीसा देखना है। खासे के बाद अगर हम मेंटीसा देखेंगे तो ये हमारे पास जो शारिये के बाद जो बचा है ये सारा मेंटीसा है, यानी कि 1 तो हमारे पास खासा आ गया। तो यहाँ पे अब हम 0 लगाएंगे और 0.192 जो है ये हमारे पास मेंटीसा है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने चूँकि एंटी लॉग के जदवल से इसकी कीमत निकालनी होती है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि एंटी लॉग के जदवल की कीमत। अब आप लोग चाहे इसको कीमत को वो टेबल इस्तेमाल करते हुए यानी 19 को दूसरी रो में देख के आप लोग ले आएँ, या फिर आप लोग कैलकुलेटर वाला तरीका इस्तेमाल करके ले आएँ। तो कैलकुलेटर वाला तरीका वो फिक्स वाला जो था, मसलन कि इसके आप लोग यहाँ पे जाएं 1 दबाएं, उसके बाद अब आप लोगों ने 3 दबाना है एंटी लॉग के लिए। और जैसे ही आप लोग शिफ्ट और एंटी लॉग वाला बटन दबाएंगे और 0.192 यानी कि मेंटीसा सारा यहाँ पे लिखने के बाद इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गई 1556। इसमें शारिया हमने नहीं लिखना होता। तो ये जो 1556 है ये हमारे पास इसका एंटी लॉग जो जदवल था उसकी कीमत आ गई है। अब नेक्स्ट इसके बाद फिर आप लोगों ने दोनों साइडों का ना कि एंटी लॉग लेना है ताकि ये जो लॉग है वो ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे फिर एक फ़िक्रा लिख लेते हैं तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे कि हमने दोनों साइडों का एंटी लॉग लेना है। तो दोनों साइडों का अब एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एंटी लॉग मल्टीप्लाई है जी लॉग एक्स से, और ये बराबर हमारे पास इसका भी हमने एंटी लॉग अब लेना है। एंटी लॉग 1.192। अब ये हमारे पास इधर से ख़त्म हो गया, अकेला x रह गया जिसकी हमने कीमत मालूम करनी थी। अब इसका जो एंटी लॉग से हमारे पास कीमत निकली है वो है जी 1556। अब जो हमारे पास ये जो खासा है इसने हमें इसकी ना कि पोजीशन बतानी है कि शारिया कहाँ पे आएगा। तो अगर 0 पिछले सवाल में जो 0 शारिया आया था तो 0 तो हमें ना कि स्टैंडर्ड पे बताता है कि शारिया यहाँ पे है।
अब ये जो 1 है, 1 बताएगा कि स्टैंडर्ड से 1 पॉइंट दाईं तरफ आपने जाना है। अगर -1 होता तो उसने बताना था कि यानी कि इस स्टैंडर्ड नॉन ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे जहाँ पे आप लोगों के पास शारिया है उससे बाईं तरफ जाना है। तो इस केस में जो शारिया हमारे पास स्टैंडर्ड इस पोजीशन पे था उससे हमने 1 पॉइंट इधर जाना है, यानी कि 15 के बाद अब शारिया आ जाएगा। तो इसका फिर जो एंटी लॉग में हमारे पास या फिर x की जो कीमत आएगी वो 15.56 होगी। इसी सवाल का अगर मैं तीसरा जूस देखूं तो उसमें मेरे पास है जी log x बराबर है -3.434। अब पिछले दो सवालों और इसमें फ़र्क ये है कि पिछले जो दो सवाल थे उसमें हमारे पास ना कि माइनस की अलामत नहीं थी, इसमें हमारे पास ना कि माइनस की अलामत आ गई, यानी इसका जो मेंटीसा हम निकालेंगे वो माइनस में है। अगर हम माइनस में मेंटीसा लेते हैं तो उसका एंटी लॉग हम मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास है जी माइनस, इसको हमें ना कि ख़त्म करना पड़ेगा उसमें इसके मेंटीसे में, यानी कि मेंटीसे को हमें पॉजिटिव यानी कि मुस्बत बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ये काम करना है, ये जो -3 है इससे अगले हिस्से में आपने चले जाना है। 3 से जो अगला हिस्सा होता है हमारे पास वो 4 होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे मतलब 4 को जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। वो इस तरीके से मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना आप लोगों ने एक ना कि फ़िक्रा लिख देना है कि मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए 4 को जमा और तफरीक करने से, बस ये एक छोटा सा फ़िक्रा आप लोग लिख देंगे। अब आप लोगों ने इसका करना फिर ये है कि log x तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 को हमने जमा भी कर देना और माइनस भी, यानी कि ये माइनस हो गया, ये जमा हो गया, बाकी ये रकम तो हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगी। अब ये जो माइनस का 4 है ये तो वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को ना हमने कैलकुलेटर की मदद से जमा माइनस कर देना है और हमें पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो कैलकुलेटर लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे सबसे पहले हमने +4 लिख देना है। उसके बाद फिर हमारे पास माइनस में है जी 3.300 बल्कि 3 हमारे पास है जी 434। ये इसी तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख देना है। तो देखेंगे तो आंसर 0.566 वो आंसर दे देगा। तो इसको अब आप लोगों ने लिख देना 0.566 प्लस का है। तो ये जो हमारे पास है ना अब मेंटीसा वो पॉजिटिव हो गया। इसको मज़ीद आप लोग ना फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बार बना के शारिये में 566। अब यहाँ पे आप लोगों ने अब खासा और मेंटीसा जो है वो अलग-अलग कर लेना है। इस केस में अगर हम देखें जो खासा हमारे पास बनेगा यानी शारिये से पहले वो तो -4 है, जो मेंटीसा है वो फिर हमारे पास बन जाएगा जी 0.566। मसलन कि ये थोड़ा सा हमें अजाफी काम करना पड़ेगा इस माइनस की वजह से। बाकी जो सवाल है वो बिल्कुल पीछे वाले सवालों की तरह ही हल हो जाएगा कि यानी कि अब इसकी ना एंटी लॉग का जो जदवल है उससे हमने कीमत निकाल लेनी है, एंटी लॉग के जदवल की कीमत। तो ये आपने बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह इसे लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोग 0.566 है तो इसको कैलकुलेटर से या फिर एंटी लॉग वाला जो टेबल है वहाँ से इसकी ना की कीमत निकाल लेनी है। तो उसके लिए अब आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर से आप लोगों ने मोड फिक्स वाला यानी कि 1 दबाना है और फिर 3 दबा देना है। तो जैसे ही आप लोग शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग वाला बटन दबाएंगे और नेक्स्ट फिर ये सारा जो मेंटीसा 0.566 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी ना कीमत निकल आएगी 3681। ये जो कीमत 3681 निकली है ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। अब नेक्स्ट अब आप लोग यहाँ पे वही फ़िक्रा यानी कि तरफैन का एंटी लॉग लेने से वो लिख देंगे और दोनों साइडों का हमने एंटी लॉग ले लेना यानी कि एंटी लॉग और मल्टीप्लाई ये log x से होगा और इस साइड का भी हमने चूँकि एंटी लॉग लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी चूँकि हम ना कि इसका ले रहे हैं तो हमने ना कि इसी को लिख देना है या इसका अब ना हमने इसको ये वाला बना लिया था, इसको हमने इसी तरीके से लिख देना है।
अब इसका आंसर जो हमारे पास निकला था वो था 3681, वो हमने लिखना है जी 3681। अब यहाँ से ना जो खासा होता है वो हमें शारिये का पॉइंट बताता है। अगर ये ज़ीरो होगा तो वो तो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉइंट यानी कि 3 के बाद होगा, लेकिन चूंकि ये -4 है इसका मतलब है शारिया इस स्टैंडर्ड पॉइंट से 4 पॉइंट बाईं तरफ जाएगा। तो बाईं तरफ अगर लेके जाना है तो एक तो मेरे पास ये हो गया पॉइंट, यहाँ से मैंने शारिया उठा कर जाना है, दूसरे के लिए मैं 1 ज़ीरो लगाऊंगा, फिर तीसरे के लिए 1 और चौथे के लिए भी 1 ज़ीरो। अब इशारे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका जो फिर हमारे पास आंसर बनेगा वो है जी 0.0003681। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो इसमें हमारे पास है जी log x बराबर है -1.5726। तो इसमें भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये माइनस में है, तो इसका भी जो मेंटीसा है फिर हमें उसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मेंटीसे को पॉजिटिव बनाने के लिए अब आप लोगों के पास ये माइनस है, -1 है, तो इससे अगला जो हिस्सा है यानी कि 2 को हमने देखना है कि 2 को हमने प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना। तो यहाँ पे हम ना लिख देंगे मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए 2 को अब हमने जमा और तफरीक दोनों करना है, तो हम लिख देंगे जमा और तफरीक करने से। ये एक आप लोगों ने छोटा सा फिक्रा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर जो हमारे पास 2 है उसको जमा भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो ये जमा का जो 2 है वो हमने शुरू में लिख दिया, और बल्कि ये जो माइनस का 2 है वो हमने शुरू में लिख देना है, और जमा का 2 यहाँ पे लिखना है, और ये वाली रकम जो हमारे पास है इसको उसी तरीके से लिख देना है। अब ये जो माइनस का 2 है वो तो उसी तरीके से आ जाएगा, इन दोनों को हम कैलकुलेटर पर जमा माइनस कर लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर फिर निकल आएगा। तो कैलकुलेटर पर हम लिखते हैं जी, हमारे पास है जी जमा का 2, उसके बाद माइनस है जी 1.5726, ये उसी तरीके से आपने लिख देनी है। तो आंसर आ गया जी 0.427। तो ये आप लोगों ने आंसर यहाँ पे लिख देना है 0.427। अच्छा, ये जो आंसर अब आप लोगों के पास आ जाए, अच्छा ये आंसर लिखने से पहले ना थोड़ा सा इसकी जो सेटिंग थी वो हमारे पास ना फिक्स वाली हुई है। इस सेटिंग को ना आप लोगों ने नॉर्मल मोड में लेके आना है ताकि जो आंसर आए वो नॉर्मल आए। तो उसके लिए आप लोग मोड वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर दोबारा यहाँ पे ना 3 का बटन दबा देना है, क्योंकि नॉर्मल 3 पे है। उसके बाद फिर आप लोगों ने 2 का दबा देना है। अब मैं इसको ना कि प्लस करके देखता हूँ, तो 2 माइनस था 1.5726। अब देखेंगे तो आंसर हमारे पास है जी 0.4274। तो यहाँ पे ना कि 4 मिसिंग था, वो इस वजह से था कि हमने ना फिक्स वाला ऑप्शन किया हुआ था। फिक्स वाले ऑप्शन में हमने 3 दबाया था, तो उसका मतलब ये था कि शारिये के बाद हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं चाहिए। तो इस तरह के जब ना कि सवाल आप लोग लॉग वाले या एंटी लॉग वाले इनकी सेटिंग करके कर रहे हों, तो आप लोगों ने एक जवाब लेने के बाद ना कि दोबारा फ़ौरन से इसका ना कि नॉर्मल मोड जो है ना कि वो आप लोगों ने सेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब भी आप लोग पेपर में और सवालों की जमा माइनस ज़रब दें तो आप लोग के जवाब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कर देना है। इसको फिर हम ना कि कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से लिखने के बाद अब हम ना कि इस पे आगे आते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हमने ना कि इसकी ना एंटी लॉग का जो जदवल है ना उससे कीमत निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी लॉग जदवल की कीमत। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उसकी अब हमने ना कि कीमत निकालनी है। तो उसके लिए अगेन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अच्छा, उससे भी पहले ना हमें इसका खासा और मेंटीसा था ना वो मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इससे एंटी लॉग जदवल से कीमत निकालनी होती है वो मेंटीसे की कीमत निकालनी होती है। तो हम ना कि सबसे पहले फिर खासा लिख लें। तो खासा यहाँ से हमारे पास आएगा जी -2, क्योंकि ये जो शायरी से पहले होता है वो हमारे पास खासा होता है, और जो शायरिये के बाद होता है वो मेंटीसा होता है। तो वो आ जाएगा 0.4274। अब इसकी जब हम कीमत निकालेंगे ना एंटी लॉग के जदवल की, यानी कि ये जो स्टेप था वो इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था। चलिए हम यहाँ पे ना इसे काट के लिख ही यहाँ पे लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना कि सॉल्व करते हुए किसी किस्म का मसला ना आए। तो आप लोग लिख दें एंटी लॉग के
जदवल की कीमत। तो ये यहाँ पे हमने ना लिख देना है। अब एंटीलॉग के जदवल से चाहे तो आप लोग इसके टेबल से कीमत निकाल लें, चाहे फिर आप लोग कैलकुलेटर पर वो सेटिंग करके, यानी कि फ़िक्स वाली जो होती है फ़िक्स 1, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 दबा के, अब जैसे ही इसके एंटीलॉग लेंगे शिफ्ट दबाएं, लॉग, और ये सारा आप लोग लिख देना 0.4274। तो आप लोग लिखेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा जी 2675, यानी कि शारिये के बिना हमने लिख देना होता है। ये इसकी ना कि कीमत आ गई एंटीलॉग के जदवल के। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों का ना कि लॉग लेना है, तो हम यहाँ पे ना फ़िका लिख देंगे तरफैन का एंटीलॉग लेने से, क्योंकि लॉग को तो हमने ख़त्म करना है एंटीलॉग लेने से। तो ये जो log x है तो इसका हमने एंटीलॉग ले लेना है। यहाँ पे लिख देंगे एंटीलॉग मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा जी log x, और बराबर में हमारे पास आ जाएगी एंटीलॉग। अब एंटीलॉग हमारे पास है जी ये वाले इसका, तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा 4274। तो ये एंटीलॉग लॉग से ख़त्म हो गया तो x, तो यहाँ पे हमने ना एंटीलॉग के जदवल से कीमत निकाली हुई है 2675, ये हमने लिख लेना। और ये जो खासा है ये हमें शारिये का पॉइंट बताएगा, तो शारिया हमारे पास इधर होता है, तो खासा हमारे पास -2 है, तो ये 2 पॉइंट इधर जाएगा, एक पॉइंट तो ये होगा, दूसरा हमने 0 लगा के पॉइंट बना लेना है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये निकल आएगा। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी log x बराबर है जी 4.3561, यानी कि इसका अब हमने ना कि x की कीमत निकालनी है। तो यहाँ से सब क्योंकि ये माइनस में है नहीं, तो इसका डायरेक्ट ही हम ना खासा और मेंटीसा निकाल सकते हैं। तो खासा तो हमारे पास ना 4 आ गया। अब इसी का अगर हमने ना मेंटीसा निकालना हो तो वो हमारे पास हो जाएगा जी 0.3561, यानी कि ये तो खासा चला गया और बाकी जो बचा वो हमारे पास मेंटीसा आ गया। अब हमने ना एंटी लॉग के जो जदवल है ना वहाँ से हमने इसकी कीमत निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग जदवल की कीमत, तो वो यहाँ पे हमने ना लिख देना है। अब उसके लिए हम कैलकुलेटर का चूँकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर के ज़रिए हम निकाल लेते हैं। तो उसमें इसे कैलकुलेटर की थोड़ी सेटिंग करनी होती है। फिक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी 1 दबाना है, उसके बाद हमने 3 दबाना है। अब जैसे ही हम ये शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और ये 0.3561 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 2270। ये जो आंसर निकला है इसको हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने ना कि इस अकेले x की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पे हमें फिर लिखना पड़ेगा तरफैन का एंटी लॉग लेने से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग लेने से। अब दोनों साइडों का हम फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है जी लॉग x से, और बराबर में इसका भी हमें चूँकि एंटी लॉग लेना है, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास सिर्फ x बच गया। तो चूँकि हमने ये एंटी लॉग के जदवल से कीमत तो ऑलरेडी निकाली हुई है, अब ये जो हमारे पास खासा है ये इसके ना शारिये की पोजीशन बताएगा। शारिया तो हमारे पास यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, लेकिन ये कहता है 4 जमा का 4, यानी कि इधर 4 पॉइंट जाएगा। तो 1 2 3 चौथा पॉइंट हम खुद यहाँ पे 0 लगा के लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसमें भी हमने एक्स की कीमत निकाल ली। इसी सवाल का अगर हम ना कि छठा यानी कि आखिरी जुज़ देखें तो इसमें है जी log x बराबर है -2.0184, यानी कि इसमें से अब हमें x की कीमत निकालनी है। तो ये भी हमारे पास माइनस में है, तो इसका मेंटीसा हमने फिर ना कि मुस्बत बनाना है। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख देंगे मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए। अच्छा, अब देखिए -2 है, तो इससे अगला हमारे पास ना 3 होता है। तो 3 को हमने जमा और माइनस दोनों करना है, जमा और तफरीक करने से। तो चलें अब हम ना कि इसको फिर ना कि जमा और माइनस इसमें से कर देते हैं। तो -3 हम पहले लिखेंगे और जमा 3 बाद में, और ये जो रकम हमें दी हुई थी इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। तो हमारे पास फिर आगे मज़ीद चलें तो log x आ जाएगा जी
-3 तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया। जमा 3 -2 शरिया जो 0 184 है, इसको हमने लिख देना है। यहाँ पे अब हम ना लिख देते हैं जी 3, तो माइनस में है जी 2.0 184। ये इसी तरीके से आप लोगों ने लिखना है। तो ये आंसर हमारे पास ना, ये अभी भी देखेंगे ना तो हमने इसका मोड चेंज नहीं किया था। मोड हम ना कि फिर नॉर्मल में ले आए, तो जो नॉर्मल में ले आएंगे ना तो फिर उसका जितने भी मसलन के शायरी के बाद जो डिजिट्स होंगे वो सारे शो करवाएगा। तो हमने 3 दबाना है और यहाँ पे 2 दबा देना है। अब हम इसको ना करते हैं 3 - 2.0 184। तो जैसे लिखते हैं तो ये आंसर आ गया 0.9816। ये हमने इधर लिख देना है 0.9816। अब इसको फिर मज़ीद हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी 3 बार 9816। अब यहाँ से हम अगर देखें ना, खासा जो होता है वो हमारे पास इसका -3 आ जाएगा, और जो मेंटीसा होगा तो वो हमारे पास है ना कि 0.9816 आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसका, चूँकि हमने ना कि दोनों साइडों का एंटी लॉग लेना होता है ताकि ये जो लॉग है वो ख़त्म हो जाए, तो हम यहाँ अपने फ़िक्रा लिख देते हैं तरफैन का एंटी लॉग लेने से। यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग लेने से। तो हम दोनों साइडों का ना फिर एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास लॉग x से, और इसका भी हमने ना एंटी लॉग लेना है इसकी दूसरी साइड का भी। तो वो हमारे पास अब बना था 3 बार शारिया है जी 9816। इस तरीके से ये एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो गया, तो x हमारे पास अब आ जाएगा। इसका चूँकि हमने ना कि ये अच्छा वो यहाँ पे ना बल्कि एक हम स्टेप छोड़ गए हैं। यहाँ पे अब आप लोग लिखना था एंटी लॉग जदवल की कीमत, वो हमने ना यहाँ पे निकालनी होती है। तो वो कीमत निकाल लेंगे तो फिर ही हमारा आंसर आएगा। तो वो कीमत आप लोग कैलकुलेटर से इसकी सेटिंग करें, फिक्स वाले ऑप्शन पे जाएं, 1 दबाएं, फिर आप लोग 3 दबाएं, उसके बाद शिफ्ट और लॉग दबाएं और 0.9816 यहाँ पे लिख दें। तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा जी 9585। तो ये आप लोगों ने लिख देना होता है शारिये के बिना 9585। अब ये जो 9585 ये हमारे पास इधर आ गया। इसका जो शारिया है वो तो यहाँ पहले पॉइंट पे है, लेकिन ये जो -3 बताता है कि आप लोगों ने इधर 3 पॉइंट लेके जाना है। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो 0.009585 आएगा।